विशेष्य, विशेषण और वैशिष्ट्य, उसी प्रकार यहाँ पर भी विचार कर रहे हैं। तो क्या विचार कर रहे हैं? विशेषणस्य अपि हेयत्वं व्यक्ति भविष्यति। भगवान का जो विशेषण है उसको हेयत्व में व्यक्ति कर रहे हैं। हेय, हे मतलब जिसका इतना कोई महत्व नहीं है। भगवान का जो विशेषण है उसका इतना महत्व नहीं है। कैसे नहीं है? बोले अरूपम पाणिपादादि असंयुतम। ठीक है ना? तो क्यों ऐसा कहा है? बोले कैसे है वो? अरूपम, रूप रहितम। कैसा रूप रहित है? सामान्य रूप रहित है। हाँ, जिसका रूप बदलता रहता है, जैसे हम लोग का रूप है। भगवान का रूप ऐसा नहीं है। क्या ब्रह्म क्यों कहा गया है, इसका उत्तर है? नहीं, ये कह रहे हैं ये जो विशेषण है, इस भगवान का जो विशेषण है, 3 बात बताने के लिए कहा है। विशेषण, विशेष्य, विशेषण और वैशिष्ट्य। तो कह रहे विशेष्य तो ठीक है, विशेष्य तो उसी का ही होता है कि नहीं? जो विशेषण है उसको है, विशेषण का कोई महत्व इतना नहीं है। बोले क्यों? कह रहे अरूपम, जिसका कोई सामान्य रूप नहीं है। भगवान का जो रूप है कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों? बोले कथम? बोले अचिंत्यत्वात्, अचिंत्य होने से उनका वर्ण रूप को कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए अरूपम। पाणी पादादि असंयुतम, पाणी हाथ, पाद हाथ पैर आदि से कोई संयुक्त नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि वो हाथ पैर से जो काम करते हैं वो मन से भी वही कार्य कर सकते हैं, इच्छा से भी वो कार्य कर सकते हैं। ये सामान्य लक्षण क्या? हमारा, हाँ नहीं, हमारा पैर के बिना हम चल के नहीं जा सकते नहीं है ना? लेकिन ईश्वर भगवान को पैर में ही चलेंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो तो मन से चलते हैं। मन हुआ वहां पहुंच गए, क्योंकि व्याप्त है, विभु है, तो सर्वत्र व्याप्त होने से उनको चलने की आवश्यकता नहीं है। हम हाथ के बिना कार्य नहीं कर सकते, इसलिए अपादि पाणी संयुतम। पाणी और पाणी मतलब हाथ और पैर से वो संयुक्त नहीं है। संयुक्त मतलब आधारित, आश्रित नहीं है। इति इदम ब्रह्माख्य केवल विशेष्य आविर्भाव निष्ठम। ठीक है ना? इसलिए जो ब्रह्माख्य है भगवान केवल विशेष्य आविर्भाव है, इसलिए वो कैसे है? विशेष्य ही है, उसमें विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐश्वर्य इत्यादिकम केवल विशेषण निष्ठम। आपने कहा विशेषण की आवश्यकता नहीं है, फिर जो भग करके आपने कहा, क्या कहा? बोले ऐश्वर्य समग्रस्य, ये क्या है? विशेषण ही तो है। इत्यादिकम केवल विशेषण निष्ठम। बोले क्यों? बोले विभुम भगवत, भगवान कैसे है? विभु, वही बता रहे, उसी को ही बता रहे। बोले क्यों है ऐसा? बोले वो विभु है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए उनका जो ऐश्वर्य समग्र जो बात कह रहे हैं आप, वो उसके प्रति आश्रित नहीं है। ये सब ऐश्वर्य समग्र उनकी आश्रित है, वो इनकी आश्रित नहीं है। मतलब जिसके ये चीज उसे रहे वही भगवान है, तो भगवान का वो जरूरत नहीं है ना क्या? जिसके पास ये सब विशेषण हो वो भगवान है, ठीक है ना? किंतु ये सब विशेषण जिसमें आश्रित रह रहा हो, हम ये सब विशेषण में आश्रित है, हमारे में हमें आश्रित करके ये सब नहीं रह रहे। ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य हमारे पास जो ऐश्वर्य है, हम उसके आश्रित है।
एक दृष्टि से वो भी हमारा आश्रित है। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष वो हो गए, ये तो हेतु करता है। लेकिन वहां ईश्वर में, ईश्वर इनके आश्रित नहीं है, ये सब ईश्वर स्वतंत्र। हाँ स्वतंत्र, इसलिए कह रहे हैं ये विशेषण की आवश्यकता नहीं है, उसी को कह रहे इत्यादिकम विशिष्ट निष्ठम, ये सब इस क्या है, विशिष्ट है, विशिष्ट है, विशेषण नहीं है। ईश्वर में ये ऐश्वर्य समग्र आदि जो है क्या है, विशिष्ट है, विशेषण नहीं है। विशिष्ट मतलब क्या होता है? विशेषण निष्ठ, विशेषण में विशेषण जिसमें रहता है वो विशिष्ट है। अथवा अरूपम, अरूपम मतलब बोले प्राकृत रूपादि निषेध निष्ठम, प्राकृत रूपादि उसमें नहीं है। अतएव पाणी पादादि संयुतमिति संयोग संबंध एवं परिह्रियते, ठीक है ना। बोले पानी पाद हाथ पैर जो संयोग कहा, बोले ये संयोग संबंध है, उसमें हाथ पैर जो है संयोग संबंध है, लेकिन तो उसमें क्या नहीं रहते हैं, उसमें परिहरियते, परिहार करता है। क्यों, बोले न तो समवाय संबंध इति ज्ञेयम, वहां समवाय संबंध नहीं है। यत् समवेतम तत् समवायम, जो जिसमें रहता है वो समवाय संबंध होता है। हमारा हाथ पैर क्या है, शरीर के साथ है, अवयव है, हम हाथ पैर के बिना नहीं चल सकते, अधूरा है, हम लोग के हाथ पैर के बिना अधूरा है। क्या जगन्नाथ जी को अधूरा कोई कहता है, पूर्ण ब्रह्म कहा है कि नहीं। हाथ पैर नहीं होते भी वो पूर्ण है कि नहीं। और हमारे में हाथ पैर नहीं हो तो अपूर्ण, विकलांग कहेंगे, आधा कहेंगे, है कि नहीं। इसलिए वो कैसे है, समवाय संबंध में नहीं है, संयोग संबंध में। हमारा हाथ पैर जो है समवाय संबंध है, क्योंकि अवयवावय भाव जो होता है समवाय संबंध होता है। और ईश्वर के प्रत्येक अंग, ईश्वर के प्रत्येक अंग कैसा है, स्वतंत्र है। वो हाथ से देख सकता है, हाथ से खा सकता है, हाथ से कार्य कर सकता है, हाथ से सुन सकता है, इसीलिए तो दृष्टि भोग है ना जगन्नाथ की। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम हाथ से केवल काम ही कर सकते हैं, हाथ से नहीं देख सकते। हम अगर हाथ यूं रख लेंगे तो नीचे का नहीं देख पाएंगे, देख पाएंगे यूं करके नीचे देख पाएंगे हाथ से लेकिन ईश्वर क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसलिए वो संयोग संबंध है, और हमारे यहाँ समवाय संबंध है। अवयवा अवयव भाव जो है संबंध, समवाय संबंध है, वहाँ अवयवा अवयव भाव नहीं है, दिव्य है। क्या, अरे वो जो पंक्ति कह रहे हैं, ईश्वर जो है हाथ पैर के साथ में समवाय संबंध नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि वो हाथ से भी सारे कार्य कर सकता है। हाथ पैर उनका अवयवा अवयव नहीं है, हाथ पैर उनका अवयव नहीं है, ईश्वर अवयव ही नहीं है। इसलिए हाथ अपाणिपादो कहा है। अपाणिपादो जब न गृहीता, ऐसा कहा था ना। चलिए अब कह रहे विभुमिति, बोले विभु कैसे कहा है, बोले सर्व वैभव युक्तम। बोले विभु क्यों, बोले सारे वैभव से वो युक्त है, इसलिए विभु है। बोले सर्वगतम अपरिछिन्नम, परिचिन्न मतलब किसी कुछ क्या है, अल्प अंश में युक्त होना, अपरिचिन्न हो व्याप्त है, इसलिए सर्वगत, सर्वत्र जा सकता है। सर्वम गच्छति सर्वगत, हम सर्वत्र नहीं जा सकते।
जा सकते सर्वत्र आप? और एक मन से सब जगह चले जाते, वो क्या? चले जाइए मन से, मूड़ी की बोरी में घुसिए तो मन से चले जाते हैं मुझे, जाइए, और मन से जाइए। चले जा रहे हैं ना, मन जा रहा है, आप जा सकते हैं, फिर खत्म होगी। लेकिन ईश्वर इसके अंदर भी बैठा हुआ है, प्रत्येक मूड़ी के अंदर बैठा हुआ है, बोरी में। हाँ, कने कने में। इसलिए वो सर्वम गच्छति, सर्वत्र जा सकते हो। हम नहीं जा सकते हैं, मनसा भी नहीं जा सकते मूड़ी बोरा के अंदर, सोच भी नहीं सकते उसके अंदर बैठे। तब वो आर्निंग करने के टाइम पे वो इधर उधर बोलते हैं, मतलब चले जाते हैं। जाते, वो मैंने नहीं कर रहा हूँ, सर्वत्र जा सकते हैं, सर्वत्र नहीं। हाँ, हाँ, अभी सर्वत्र की बात चल रहा है। वो भी आप नहीं जाते, मन ही जाता है। चलिए, बोले व्यापी इति सर्वव्यापकम, अपरिच्छिन्नम व्यापी करके जो कहा है वो क्या है? सर्वव्यापक होने से। बोले अव्याप्यम, बोले इति अन्येन व्याप्तुम अशक्यम। अव्याप्य क्यों कहा है? बोले अन्य के द्वारा उनको, अन्य के द्वारा उनको व्याप्त, अन्य के द्वारा वो व्याप्त नहीं होते, स्वतंत्र है, अपने आप व्याप्त है। अन्येन व्याप्तुम अशक्यम, और किसी के द्वारा वो व्याप्य नहीं होते हैं। भक्त के द्वारा नहीं होते। नहीं, भक्त क्या कर लेंगे? उनका सेवा करेंगे, सेवा करने से बढ़ जाएगा वो। तब तो ऐसा देखेंगे गुरु सर्वत्र व्याप्त है ना ईश्वर, तो कोई उनको व्याप्त कराने की आवश्यकता थोड़ा है। गुरु जी, हम्म, छोटा एक जिज्ञासा है, जब ऐसा है तो पूरा व्याप्त है, तो हम सीमित करके रखते हैं भगवान से। कहाँ सीमित करते हैं? तो श्री कृष्ण का वो सर्व हर जगह में देख नहीं पाते, समग्र विश्व में। हम मंदिर में हम 10 आदमी देखते हैं, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे? अणोरणीयान महतो महीयान। अगर सर्वत्र व्याप्त नहीं होते तो वृंदावन में जो 5,500 मंदिर है, कैसे सब मंदिर में होते हो? तो गोविंद देव है, राधाकांत है। तो गोविंद और राधाकांत में कोई अंतर है? नहीं है। फिर इसमें थोड़ा, अगर सर्वत्र व्याप्त नहीं होता, वृंदावन के ठाकुर जी को कोई विदेश में लेकर चिंतन करता है बैठ के, तब भी क्या करता है वो? चले जाते। किस उड़ा जहाज में बैठ के? किस में बैठ के जाते? हम तो सीमित करके रखते। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, कोई विदेश में, अमेरिका इंग्लैंड में बैठ के जब चिंतन करता है, वहां चले जाते हैं, तो किस में जाते हैं? एरोप्लेन में बैठ के? व्याप्त वहां भी है, सर्वत्र होने के कारण वहां भी देख लेता है वो। भक्त की भाव के अनुसार वो स्वरूप दिखा देते हैं। लगी पंक्ति? हाँ, उड़ के जाएंगे तो फिर तो काम हो जाता। अब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रहा है, द्रौपदी बुलाई तो भगवान कहाँ द्वारका से आ गए, किस में बैठ के आए भाई? व्याप्त है इसलिए आए ना, इसलिए वहां प्रकट हो गए, वहां भी थे और यहाँ भी दिख गए। नहीं तो टिकट बुक कराते आते तब तक तो इधर तो सत्यानाश हो गया होता। वस्त्र हरण कोई महीनों तो नहीं चल रहा था कि टिकट बुक करवा के एरोप्लेन में बैठ के आए। इसलिए व्याप्त है। चलिए, बोले तद एतद ब्रह्म स्वरूपम भगवत शब्देन वाच्यम। ठीक है ना, वो जो ब्रह्म का स्वरूप है उसी को ही भगवत शब्द से वाच्य है। ठीक है ना, वो तीन तत्व को एक कह रहे हैं ना, नहीं मिला? शब्देन वाच्यम, इस सिद्धांत वाक्य है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बोले न तो लक्ष्यम, ये लक्ष्य नहीं है, ये क्या है? भगवत शब्द से ही कहा है। तो ब्रह्म अभी तो आप भगवत शब्द की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन ब्रह्म शब्द का व्याख्या भी हो गया उसके साथ, क्योंकि जो व्याप्त है वही ब्रह्म है।
जो व्याप्त है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो व्याप्त है, भगवान है। हाँ, ओ भगवान। ठीक है ना, इसलिए भगवत शब्द का व्याख्या करते हुए ब्रह्म का शब्द का स्वतः वह व्याख्या हो गया। अब कह रहे हैं तदेव, उसी प्रकार निर्धारयति, निर्धारण कर रहे हैं। क्या निर्धारण कर रहे हैं? न तो लक्षणम, न तो लक्ष्यम, लक्ष्य नहीं है वो। अच्छा वो लक्षण नहीं है। ब्रह्म का निरूपण करना लक्ष्य नहीं है, हाँ, अपने अपने आप आप वो सिद्ध हो गया। भगवत शब्द की व्याख्या करते करते अपना ब्रह्म स्वतः शब्द स्वतः ही सिद्ध हो गया, इसलिए वहां लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तदेव, उसी प्रकार निर्धारयति, निर्धारण कर रहे हैं। अयम तस्य नदी विशेषस्य गंगा शब्द वदवाचक एव। जैसे क्या कर रहे हैं? बोले भगवत शब्द तदेव, उसी प्रकार निर्धारण कर रहे। क्या निर्धारण कर रहे हैं? अयम भगवत शब्द, यह जो भगवत शब्द है जिसकी व्याख्या हम कर रहे थे, तस्य नदी विशेषस्य, कैसा है? नदी विशेष है, लेकिन नदी विशेष में कौन आता है? गंगा। नदी विशेष कहने से गंगा शब्दवत वाचक एव, नदी विशेष कहने से गंगा को वाचक होता है। ऐसे ही क्या हो गया? भगवान जो भगवत शब्द का व्याख्या कर रहे थे उसमें ब्रह्म का भी स्वतः ही वाचक हो गया। ठीक है, कह दिया। बोले न तो तट शब्दवत लक्षक, बोले तट शब्द जैसे गंगायाम घोष करके तटस्थ को लेते थे, उस प्रकार लक्ष्य नहीं है, साक्षात है वो। एवं सती, गंगायाम घोष यहाँ नहीं है, वो तो उदाहरण दिए हम। बोले एवं सती अक्षर साम्यात निर्ब्रूयात, ठीक है ना, पूर्व में कहा था। बोले अक्षर साम्यात, अक्षर साम्यात, जो अक्षर के समान होने से निर्ब्रूयात, तो ब्रह्म और भगवत शब्द जो है अक्षर साम्य नहीं है। नहीं होने से क्या हो गया? ऐसे प्रकार नहीं कह सकते हैं, निर्ब्रूयात, नहीं कहना चाहिए। हाँ, ब्रह्म और भगवत शब्द का अक्षर समान नहीं है ना, दो है। और क्या है यहाँ? ब्रह्म भगवत शब्द से कितना व्याख्या किया आपने? ब्रह्म शब्द से सब व्याख्या नहीं है, इसलिए एक नहीं कह सकते हैं। बोले निरुक्तम आश्रित्य, निरुक्त मतम आश्रित्य, निरुक्त के मत को आश्रय लेकर के, बोले रूढ़िम अपि आश्रित्य, और रूढ़ी को भी आश्रय करके, बोले भगादि शब्दानाम अर्थमाह, भगादि जो शब्द था उस शब्दों के अर्थों को व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या कर रहे हैं क्या मतलब? रूढ़ी शब्द, हम जानते हैं रूढ़ी मतलब और जिसका और कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अरे रूढ़ी शब्द है, जैसे पंकज कहने से कमल में रूढ़ हो गया है, यादव कहने से आप में रूढ़ी हो गया है। तो यादव तो संसार में बहुत सारे हैं, यादव जाति विशेष है, लेकिन आपको क्यों यादव कहते हैं? आप तो यदुवंश का भी नहीं है। मेरा नाम है। कैसे हुआ नाम? उस नाम से आपको आरोपित किया, आरूढ़ किया गया, इसलिए रूढ़ी कहते हैं इस प्रकार। हाँ, गाड़ी वाला जो व्यक्ति को गाड़ी कहते रिक्शा, रिक्शा थोड़ी सुनने वाला है, लेकिन हमने क्या कर दिया? उस व्यक्ति को आरोप कर दिया, यही रूढ़ी है। चलिए, अब कह रहे हैं रूढ़िम अपि आश्रित्य भगादि शब्दानाम अर्थ आह, भगादि शब्द का अर्थ कह रहे हैं संभरता। संभरता बोले स्वभक्तानाम पोषकः, सम्यकेण भरता संभरता, सम्यक भरता मतलब जो भक्तों को, अपने भक्तों को जो पोषक कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। भरता बोले भरता धारकः स्थापकः इत्यर्थ, धारण करने वाले और स्थापन करने वाले। किसको स्थापन करते, धारण करते हैं?
भगवान जगत को धारण किया है और स्थापन भी किया है। मतलब गुरु जी इसमें क्या बताएं? भगवत शब्द भगवत शब्द नहीं, भगवान भगादि शब्द। अच्छा भगादि हाँ, तो भग किसको कहा था? भग ऐसा भग अच्छा ग है नेता तेरी नेता तो। का भ का अर्थ और ग का अर्थ अलग अलग किया, फिर भग का अर्थ अलग अलग किया ना, तो आदि से सबको ले लिया। भ ग ब भगादि हो गया ना। भ ग और भग और ब, ये आदि में भग आदि में मतलब ये सब आ गए। उसी का इस बताया, बोले भव का अर्थ संवर्ता और भरता कहा था। बोले संवर्ता मतलब क्या है? बोले जो भक्तों को पोषण पालन पोषण कहते हैं। और भरता मतलब धारक अथवा स्थापक। अब क्या आया? ग नेता गमिता सृष्टा कहा था ना। नेता क्या है? नेता मतलब मोदी और योगी जी नहीं ले जाता है, मतलब जो लेके चलने वाले। हाँ, क्या लेके चलता है भाई? कह रहे स्वभक्ति फलस्य प्रेम्ण प्रापक नेता। समझे? स्वभक्ति फलस्य, स्वभक्ति का फल क्या है? स्वभक्ति माने ईश्वर भक्ति का फल क्या है? प्रेम। प्रेम्ण प्रापक, प्रेम को प्राप्त कराता है, देता है। प्रेम कौन देते हैं? भगवान देते हैं। इसलिए जो प्रेम को देने वाला है वो नेता है। ठीक है, ये लोग तो देते नहीं, इसमें क्या की नेता है? जो देता है वही नेता है ना। और गमयिता, गमयिता मतलब स्वलोक प्रापक, अपने लोक भी देते तो है। गमयिता मतलब जो गमन को देने वाला। कहाँ किसका गमन का देने वाला? स्वलोक गमनम देने वाला, अपने लोगों में स्थान देने वाला, व ले जाने वाला अपने लोग को, वही है सृष्टा। सृष्टा क्या है? स्वभक्तेषु तत्तत् गुणस्य उद्गमयिता, अपने भक्तों में तत्तत् गुण, ईश्वरीय गुण जो है जो उद्गम कराने वाला। उद्गम उत्पन्न, जगत पोषकत्वादिकंतु तस्य परंपरा है। वह जगत का पोषक करने वाला जो है उसका परंपरा। ये क्या लिखा आपके पुस्तक में? परस्पर सैव, ये वो परस्पर नहीं, परंपरा। परंपराया एवं काटना काई को स का मुंह बनाइए। क्यों, आपका कौन सा पुस्तक है? अच्छा हाँ, अच्छा कोई नहीं। तो आपको बस ये वाला जो है ना, ओ ठीक। न तो साक्षात इति ज्ञेयम्, साक्षात नहीं है ये सब। जो कैसे देते हैं? परंपराया सब प्राप्त होता है। ठीक है ना, भक्तों को जो प्राप्त होता है वो सब परंपराया प्राप्त होता है। अब देखिए, ऐश्वर्य से समग्र से वैर्य से सब लोग चिल्लाते हैं, है ना। इसका अर्थ अपने अपने हिसाब से करता है। लेकिन यहाँ जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, ये जीव गोस्वामी पाद जी की पंक्ति है। ये गोपाल भट्ट जी ने नहीं लिखा था। क्योंकि देखिए, हाँ, मतलब ऐश्वर्यम सर्ववशीकारित्वम, ये जो ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी जो लिखा है, ये आपको सिद्धांत क्या है वो, सिद्धांत रत्न में दिया है बलदेव विद्याधर पाद। ठीक है ना, वहां लिखते हैं जीव गोस्वामी ना उत्तम। यहाँ भी दिया है। चलिए, तो ऐश्वर्य क्या है? बोले सर्ववशीकारित्वम, सबको जो अपने रूप गुण के जाया क्या करते थे? वशीभूत कर देते हैं।
मोह मतलब मोह नहीं, अपने गुण के द्वारा वो सबको वशीभूत कर देते हैं। मोहित जैसे विद्वान अपने विद्वत्ता के द्वारा सबको मोहित अपने अपने ओर खींच लेता है, मतलब गुरुजी उसको मोहित करना नहीं। वो माया से मोहित होता है। अच्छा यहाँ तो वशीभूत होता है। अगर भगवान सुंदर नहीं होते तो लोग उनको देखते नहीं। काले कलूटे होते, मुंह हमारे जैसा यूं होता टेढ़ा मेढ़ा, तो कोई देखता, पसंद करता? जी नहीं। वो काला होते हुए सुंदर है, हम गोरे होते हुए सुंदर नहीं है। हम तो चला है। इसलिए तो यादव चलिए, बोले समग्रस्य इति, बोले सर्वत्र अन्वेति, सर्वत्र अन्वति। समग्रस्य जो है ये पद है, सर्वत्र ये अन्वय है। बोले सर क्या है? समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य वीर्यस्य, समग्रस्य यशः, समग्रस्य श्री, ये सब समग्रस्य ज्ञानम, समग्रस्य वैराग्यम, समग्र जो है सर्वत्र अन्वेति। यदि हम कहेंगे कि समग्र सबके साथ जुड़ेगा तो कोई पूछ सकता है प्रमाण, तो हम यहाँ से उठा के दे सकते हैं। जीव गोस्वामी पाद जी ने अपनी टीका में लिखा है, सर संदर्भ भगवत संदर्भ में। अरे भाई यहाँ लिखा है संदर्भ में, इससे बड़ा प्रमाण और कहीं है? ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? बोले वीर्यम, वीर्यम करके क्या कहते हैं? सामर्थ्य में कह देते हैं। यहाँ कह रहे हैं बोले मणि मंत्रादेरिव प्रभाव, मणि और मंत्र, मंत्र आदि से का जो प्रभाव है यही वीर्य है। ठीक है ना, सामर्थ्य है ये, लेकिन किस प्रकार सामर्थ्य है? बोले मणि मंत्रादेव प्रभाव, मणि मंत्र का जो प्रभाव है यही सामर्थ्य वीर्य है। बोले यशः, बोले बांग मन शरीराणम साद्गुण्य ख्याति यशः, बोले वाणी मन और शरीर का बोले साद्गुण्य ख्याति है कि नहीं? साद्गुण्य ख्याति जो है यश है, मतलब सद्गुण ख्याति, साधुगुण की क्या? सद्गुण्यस्य भाव साद्गुण्यम। सब गुणों का हाँ सब गुणिक, हाँ मन वाणी और शरीर, काय मन वाक्य जो है उसको कहने में कुंठाग्रत ना हो, कंजूसी, भगवान के गुण को कहने में कोई कंजूसी ना हो, इसी को ख्याति कहते हैं। मतलब कोई कहता भी तो है श्रद्धा से कहता है, कुंठाबोध होके नहीं कहता। और श्री बोले सर्व प्रकार संपत, जितना भी संसार में संपत है वो सब श्री है। और ज्ञानम सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्व कौन है? और अल्पज्ञत्व जीव। बोले वैराग्यम, समग्र वैराग्य कहाँ है? बोले प्रपंच वस्तुना आसक्ति है, प्रपंच वस्तु अनासक्ति, यही वैराग्य है। प्रपंच संसार के वस्तु के प्रति जो आसक्त नहीं होना ही वैराग्य है। और भक्त के लिए ना, ज्ञान, और ज्ञान छूट गया ना, ज्ञान, ज्ञान हो गया सर्वज्ञत्वम, वैराग्य हो गया। बोले इंगना मतलब संज्ञा, इस प्रकार नामकरण किया गया है। बोले अक्षर साम्य पक्षे, जो कहा था ना पहले उसी को कह रहे हैं। अक्षर साम्य पक्षे भगवान इति वक्तव्ये मतुपह, बता रहे हैं भगवान इति वक्तव्ये, भगवान, ठीक है, भगवान, ठीक है, उसमें भगवान है ना, क्या है? ठीक है, भगवान, ठीक है। बोले अक्षर साम्य पक्षे, अक्षर साम्य पक्ष में बोले भगवान इति वक्तव्ये क्या किया? भगव और भगव, तीन अक्षर का व्याख्या किया है।
अगर ये भगव जिसमें रहता हो तो भगवान वो भगवान भगवान है। तो भगव और बतुक, वो तो पता भगव और बतुक, तो क्या हो जाएगा? भगवत। मतुब दिया मतुब हम मतु बतु एक ही है। मो बहर हाँ हाँ बहर ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मतु प्रत्यय जो होने से क्या होता है, भगवत बनेगा शब्द। बोले क्यों ऐसा भगवत हुआ है? बोले ब लोप छांदय, एक बल जो लोप हो जाता है वो क्या है? छांदस है। वो छांदस होते होते अपभ्रंश हो गया। वो अच्छा वास्तव में भगवान भगवान वास्तव में भगवान क्या बात है। फिर ये कैसे आप अपना वो छांदस प्रयोग किया गया छंदस भगवान करके, उसके बाद अपभ्रंश हो गया। छंद को प्रयोग देख करके वो रूढ़ी हो गया उसमें। छंद ज्यादा हो रहा है ऐसा भी होता है। लगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट वस्तु है, कभी कभी आता है। अक्षर साम्य पक्ष, अक्षर समान के पक्ष अगर मिलाया जाए तो भगवान ऐसे बनेगा। ठीक है। बोले वाला छंदस प्रयोग से ब का लोप हो गया, भगवान हो जाता है। ठीक है ना। कह रहे हैं संवर्ता इत्यादिषु संवर्तृत्वादिषु एवं तात्पर्यम। संवर्ता क्या है, भर्ता ये सब जो है क्या है, संवर्तृत्वादिषु एवं तात्पर्यम। संवर्ता जो बताया उसी में ही तात्पर्य है। संवर्त मतलब क्या बताया? हे संवर्त मतलब भक्ता नाम पोषक, अभी तो बताया। यथा अमर कोश हाँ अमर कोश में ही बताया। रहने दे इतना। कल उसका विशेष और व्याख्या करेंगे। सुप्तिंगंत चयो वाक्यम, वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, वो सब पुनः इसको विचार करेंगे। ठीक है। जय जय श्री राधे।